जय हिंद जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, कर्नल साहब की दहाड़, मेरे जवानों को छू मत देना। हाँ साथियों, आज ये वीडियो देखकर आपको लगेगा कि हाँ सैनिक गलत नहीं है और सेना के साथ हर दिन आए दिन गलत हो रहा है। तो आप इस जवान को देखें, भिडियो में देख रहे होंगे कि ये जवान वर्दी पहनकर आया है, ना किसी से डर रहा है, ना ही भय मान रहा है और सबसे भिड़ रहा है, पुलिस अफसर से भिड़ रहा है, पुलिस अधिकारियों से भिड़ रहा है, ना थम रहा है ना रुक रहा है और सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे कलेक्टर साहब से मिलना है और मुझे रोको मत। लेकिन पुलिस के साथ में वर्दी पहनकर किस तरह से इस जवान के साथ क्या गलत हुआ है वो हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन आए दिन ये सैनिकों के साथ गलत हो रहा है, पुलिस जो है नाइंसाफ़ी करती है। तो इसकी वीडियो आप देख रहे होंगे। और ऐसी ही एक और घटना पर, जिस पर कर्नल साहब ने दहाड़ते हुए कहा है कि मेरे जवानों को छू मत देना, मेरे जवानों को ये देश के रक्षक हैं और इनको अगर छू दिया तो मैं हाथ काट दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा। कर्नल साहब का धैर्य और हिम्मत, वो गरज के बोल रहे हैं, दहाड़ के बोल रहे हैं थाने में एक अधिकारी से। तो हम आज बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने इसको धमकाया था, सैनिक को क्या इस सैनिक के साथ हुआ था जो वर्दी के अंदर अभी सबसे भिड़ रहा है। देखो किस तरह से पुलिस अधिकारियों से भिड़ रहा है। तो साथियों, इसका कहानी क्या है कि ये कर्नाटक का जवान है और ये सेना से छुट्टी आता है। जब ये घर पे छुट्टी आता है तो अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चारदीवारी करता है। तो इसी के बाजू में एक पुलिस वाले का घर भी है और वो पुलिस वाला ज़बरदस्ती इसको चारदीवारी नहीं करने देता है, बहुत दादागिरी दिखाता है। इसी की जगह, इसी का पैसा, इसी का मकान, लेकिन वो इसको नहीं बनाने देता है, चारदीवारी इसको नहीं करने देता है और दूसरा इसी के ऊपर केस कर देता है। और पुलिस इसके पापा को, इसके पिताजी को पकड़ के ले जाती है। वो भी आर्मी से रिटायर है और किस तरह से उनके साथ में बदसलूकी की गई, किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया गया। अब गलती किसकी है वो पता लग जाएगा। तो ये वो सैनिक है जो अपने हक के लिए और अपने इंसाफ के लिए पुलिस वालों से भिड़ रहा है और सिर्फ कह रहा है कि मुझे कलेक्टर साहब से मिलना है, मुझे न्याय चाहिए। क्योंकि ये जो ड्राइवर था, ये एसपी का ड्राइवर था, जो पुलिस वाले का घर इसके बाजू में था, जो इसको दीवार नहीं चिनने दे रहा था, वो एक एसपी साहब का ड्राइवर था। उसकी पूरी पावर थी, उसके कहने पे ही थाना एसएचओ ने उसके पापा को अरेस्ट कर दिया। तो ये थी इस सैनिक की कहानी। इसीलिए इंसाफ मांगने के लिए इनसे भिड़ रहा है। और अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसी एक और घटना जिस पे कर्नल साहब ने, जो कि थाने में जाकर धमकाया था कि सैनिकों को छू मत देना, तो क्या माजरा था ये भी मैं बताऊंगा। ये अरुणाचल की बात है। अरुणाचल में बॉम्बडील थाने में कुछ सैनिकों की सिविलियंस के साथ हाथापाई हुई और उन्होंने कुछ सैनिकों को अंदर कर दिया, अरेस्ट कर दिया, थाने में बंद कर दिया। तब कर्नल साहब ने जाकर वहाँ पर उन्हें धमकाया। तो इस पे एक लेटर भी उन्होंने, जो आईपीएस जो टीम थी, उन्होंने ट्वीट करके रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव को लेटर लिखा और वो लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेटर मैं आपको पढ़ के भी सुना रहा हूँ क्या लिखा था उस लेटर में। तो उसमें लिखा था कि इस घटना के बाद आईपीएस एसोसिएशन ने एक ट्वीट किया और रक्षा मंत्रालय को, रक्षा सचिव को एक चिट्ठी लिखी। उस समय के रक्षा सचिव श्री संजय मिश्रा जी थे। तो उन्होंने जवाब में लिखा कि भारतीय सेना बहादुरी, स्त्री पुरुष के लिए सम्मान और समाज में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जानी जाती है, पहचानी जाती है। तो हमें अपनी सेना पर गर्व है। अगर ये मामला निंदनीय है तो कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सेना से सुनिश्चित करने की मांग की ताकि दोषियों को सजा दी जाए, ताकि सशस्त्र बलों के सामने घटनाएं विरासत में अपवाद न बने। तो यदि उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि सेना में कुछ
कुछ कमियां हैं, कुछ गलत करती है, तो आप तो डिसिप्लिन हो। यदि सैनिक कुछ भी करता है, उन्होंने यही कहा कि सैनिक कुछ भी करता है तो उस पर हज़ारों सवाल उठते हैं। आप तो सैनिक हो, आप तो डिसिप्लिन हो, आप देश की रक्षा करते हो, आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। क्यों भाई? सैनिक को पीटने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए, उसको जलील करने के लिए तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सैनिक कुछ भी करे तो उसको तुम मर्यादाओं में बांध देते हो। सैनिक की एक ऐसी नौकरी है जो रात दिन धूप में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, बर्फ़ में रहते हुए सेना की, देश की सुरक्षा करता है। तो इन सैनिकों के साथ इस तरह के अन्याय होते हैं। इस पे अगली मैं 3 वीडियो और दिखाऊंगा। एक ग्वालियर की घटना है, एक जयपुर की घटना है और एक उड़ीसा की है। तो इन तीनों पे दिखाऊंगा। तो जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, ऑडियंस है जो सुन रहे हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, ताकि सैनिकों के साथ हो रहे डेली अत्याचार पर रोक लगाई जा सके और प्रशासन कुछ एक्शन ले सके। तो सभी से मेरी अनुरोध है कि इस वीडियो को सभी अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो दूसरा मैं बताता हूं कि जो कर्नल साहब है वो अरुणाचल में बॉमडीला थाने की ये बात थी, उसका वीडियो मैंने आपको दिखा दिया है। ये वीडियो उसी का है। देखो कर्नल साहब किस तरह से उन्हें धमकी दे रहे हैं, किस लहजे में बोल रहे हैं, किस भाषा का यूज किया है। तो ये देखो वीडियो। बोलिए सर। Be very careful while you move out of Bombdila. This is a direct threat to you. Okay? Take it as a warning. You dare touch my boy again any time in future and see what I make out of you. साथियों, ये घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है। तो अब मैं बताता हूँ, वीडियो आपको दिखाता हूँ जयपुर की एक घटना, जिसमें एक कमांडो और जो कि सेना मेडल से उसको नवाजा गया, वो किस तरह से थाने में अपने एक दोस्त की हेल्प के लिए गया, तो उसको किस तरह से निर्वस्त्र करके और एक कमरे में भगा भगा के पीटा, दौड़ा दौड़ा के पीटा। और यहाँ तक नहीं, उससे यह भी लिखवाया कि ये लिख के दो कि पुलिस सेना का बाप है। अब साथियों, इस तरह की मानसिकता वाले लोग, किस तरह की उनकी मानसिकता है, आपने ये वीडियो कल भी देखी होगी। जो वहाँ के मंत्री, उन्होंने इस पर क्या संज्ञान लिया। तो ऐसी मानसिकता रखने वाले देश के लिए हम कहते हैं, जो इस तरह की फौज के बारे में सोचता है, इस तरह की घिनौनी हरकत करता है, इस तरह से फौजी को जलील करता है, टॉर्चर करता है, हम कहते हैं कि वो देशवासी है ही नहीं, वो देश के प्रति उसको कोई सम्मान नहीं है, सेना का सम्मान नहीं है। तो उनकी नज़रों में ऐसे जो पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी मांग की है। और मैंने कल बताया था कि जो वहाँ के मंत्री हैं वो भी पुराने सैनिक हैं, राजवर्धन सिंह, उन्होंने भी जाकर किस तरह से बोला था कि इस तरह की मानसिकता वाले जो भी पुलिसकर्मी हैं, उनका दिमाग का इलाज कराया जाए और उनके साथ सख्त कार्रवाई की मांग की कि ऐसी मानसिकता वाले जो सैनिक हो, सोल्जर हैं, पुलिस में हैं, उनकी मानसिकता का अवश्य इलाज कराया जाएगा, ताकि आगे से वो किसी निर्दोष सैनिक की इस तरह से जलील ना करे, इस तरह से पिटाई ना करे। अगली मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वीडियो है ग्वालियर की। तो ग्वालियर में आपने देखा होगा कि एक सैन्य अधिकारी को किस तरह से पुलिस ज़बरदस्ती उठाकर अपनी गाड़ी में डाल लेती है और किस तरह का उनके साथ रवैया करती है। उनकी वाइफ भी उनके साथ होती है और वो बेचारी पीछे चिल्लाती रह जाती है, लेकिन उनको इस तरह से दबोच के गाड़ी में डालते हैं कि जैसे कोई वो क्रिमिनल हो, कोई चोर हो। तो इस तरह की जो घटिया हरकतें करते हैं, ये सैनिक का अपमान है। और जिस देश में मैं अपने गन और में ड्यूटी करा था ले पे, मुझे वहाँ से निकाल के यहाँ भेजा है। मैं कल वहाँ से ले से डायरेक्ट आया हूँ। तो मेरा ये बात आप बताना जरूरी है कि आर्मी चीफ ने और आर्मी कमांडर साहब ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। और जब मैं कल यहाँ पर आया तो मैंने 4 मीटिंग की। पहला मीटिंग मेरा चीफ सेक्रेटरी साहब से हुआ। मैंने बताया चीफ सेक्रेटरी साहब को कि ये जो वारदात हुई है, ये पुलिस की हाई हैंडेडनेस और ये जो भी हुआ है, ये सब गलत है, इस पर आप एक्शन लीजिए। और उन्होंने बोला कि मैं बात करूंगा और वो एक्शन लेंगे। उसके बाद मैं चीफ जस्टिस साहब के पास गया कटक।
और वहाँ जाकर मैंने उनसे और चीफ जस्टिस साहब ने मेरी बात सुनी, मुझे बताया कि आप एक एप्लीकेशन लीजिए मेरे को, ताकि मैं जो भी ये कार्रवाई हुई है इसकी सू मोटो नोटिस लेके और जुडिशियल कार्रवाई करूं, क्योंकि जिस पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा नहीं है और कई जो मिसगिविंग्स हैं, इसके कारण जो भी वारदात हुई है हमारी बच्ची के साथ और ऑफिसर के साथ, ये गलत है। और इलीगल कन्फाइनमेंट ऑफ ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर विदाउट एनी चार्जशीट, वो सब गलत है। तो वो मैंने उनको लिख के दे दिया है एप्लीकेशन, और उस पर कार्रवाई हो जाएगी। फिर मैं डीजीपी साहब से मिला, उन्होंने बोला कि हमने इनको पोस्ट कर दिया है। तो ऐसे पोस्ट से काम नहीं चलता, आपको उनको सस्पेंड करना पड़ेगा। तो आज सुबह देखा आपने कि वो तीनों जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है।